नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य गतिविधियों पर। कांग्रेस द्वारा लिस्ट जारी करने पर कृषि मंत्री ने तंज कसा। समाजसेवी रमन सलूजा ने मीडिया से की विशेष बातचीत। अग्रसेन कॉलेज में विदाई समारोह का हुआ आयोजन। डॉक्टर IK पंडित ने पत्रकारों से बात की। भाजपा सरकार की योजनाओं का हर वर्ग को मिल रहा है लाभ, कहा कंवरपाल गुर्जर ने। अभिभावक सेवा मंच ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और DAV डेंटल कॉलेज में समीक्षा कार्यक्रम का हुआ आयोजन। और अब गतिविधियां विस्तार से। कांग्रेस पार्टी द्वारा लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने पर हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने तंज कसते हुए कहा कि यह लिस्ट आपसी मनमुटाव और वाद विवाद के बाद जारी की गई है। कंवरपाल ने कहा कि कांग्रेस का आंतरिक कलह कभी समाप्त नहीं हो सकता। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने हरियाणा में कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट पर तंज कसा और बीरेंद्र सिंह को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। वहीं कंवरपाल गुर्जर ने कुमारी शैलजा के बयान पर भी पलटवार किया। वहीं उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों को लेकर भाजपा पूरे तरीके से तैयार है और हरियाणा और पूरे देश में भाजपा के पक्ष में माहौल है। तीसरी बार भी मोदी सरकार बनेगी। हरियाणा में भाजपा 10 की 10 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। हरियाणा कांग्रेस प्रत्याशियों की 8 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस लिस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आखिरकार कांग्रेस प्रत्याशियों की आपसी मनमुटाव और वाद विवाद के बाद लिस्ट जारी हो गई है। बृजेंद्र सिंह का टिकट काटने पर कंवरपाल गुर्जर ने बीरेंद्र सिंह को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि बीरेंद्र सिंह ने हमेशा व्यक्तिगत और पारिवारिक राजनीति की है। इससे जितना उनको लाभ हुआ है उतना ही नुकसान भी हुआ है। ओरिएंटल इंजीनियरिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर रमन सलूजा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वर्तमान समय में आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जहां विद्यार्थियों का भविष्य उज्जवल हो रहा है, वहीं यह विद्यार्थी आगे चलकर देश की प्रगति में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ओरिएंटल इंजीनियरिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर रमन सलूजा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वर्तमान समय में विद्यार्थियों के हर वह मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध है जो शायद आज से कुछ समय पूर्व नहीं थी। सलूजा ने बताया कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रैक्टिकल ज्ञान होना जरूरी होता है और इस दिशा में आज का विद्यार्थी पारंगत हो चुका है, जो देश के लिए गर्व की बात है। इस कार्यक्रम में जुड़ के जो अच्छा लगा और जो अलग लगा कि ये हमारे जो युवा हैं और जो बडिंग ऑर्थोडोंटिस्ट हैं वो 50 से ऊपर ज़्यादा संस्थाओं से आए हुए हैं। और ये जो एक कार्यक्रम है ये काफ़ी देर से DAV डेंटल कॉलेज यमुनानगर इसको होस्ट कर रहा है और इसका जो फ़ायदा जो स्टूडेंट्स को होता है जो अभी पास आउट करने जा रहे हैं और उनको जो उनके जो स्पेशलिटी है डेंटिस्ट्री की उसके बारे में 3 दिन का जो उनको एक्सपोजर दिया जाता है वो उनके आगे आने वाले प्रोफेशन के लिए बहुत बहुत लाभकारक होता है। मैं इसके लिए यमुनानगर डेंटल कॉलेज और यमुनानगर के जो ये पीडियोडेंटोलॉजी इंस्टीट्यूट को बधाई देता हूं कि ये इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ कर रहे हैं। DAV डेंटल कॉलेज के प्रिंसिपल डायरेक्टर डॉक्टर IK पंडित ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उनके संस्थान का उद्देश्य बेहतर और आधुनिक शिक्षा प्रदान करना है। डॉक्टर पंडित ने कहा कि कॉलेज प्रांगण में समय समय पर ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि विद्यार्थियों का भविष्य उज्जवल बन सके। DAV डेंटल कॉलेज के प्रिंसिपल डायरेक्टर डॉक्टर IK पंडित ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कॉलेज का उद्देश्य विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा के साथ आधुनिक तकनीक की जानकारी प्रदान करना है। इसी कड़ी में फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के लिए परीक्षाओं से पूर्व विशेष रूप से तैयार करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। डॉक्टर पंडित ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर के समीक्षा नाम से आयोजित इस कार्यक्रम में देश विदेशों के विद्यार्थी भी बढ़-चढ़ कर भाग लेते हैं। अभिभावक सेवा मंच के सदस्य पुलिस अधीक्षक से मिले और मृतका बच्ची हिमानी के परिजनों को न्याय देने की गुहार लगाई। मंच के पदाधिकारियों का कहना है कि ऑटो रिक्शा और बाइक की टक्कर लगने से पिछले दिनों बड़ा हादसा हुआ था जिसमें कई बच्चे घायल हुए तथा हिमानी की मौत हो गई थी। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि हादसे के बाद भी अभी तक कोई उचित कार्यवाही नहीं हुई है। हिमानी के परिजनों और अभिभावक सेवा मंच के पदाधिकारियों ने DSP यमुनानगर से की मुलाकात।
आज बड़ी संख्या में हिमानी के परिजन और अन्य घायल बच्चों के परिजन अभिभावक सेवा मंच के बैनर तले एसपी गंगाराम पुनिया से मिलने पहुंचे। उनकी गैरहाजिरी में परिजनों ने डीएसपी से मुलाकात कर जोमैटो कंपनी का नाम एफआईआर में जुड़वाने हेतु मांग पत्र सौंपा। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने कंपनी के मैनेजर का जोड़ते जोड़ते न मालूम कारणों से हटा दिया, जिससे कंपनी के कर्मचारी को अगले दिन ही जमानत मिल गई, जबकि कंपनी व मैनेजर पर गैर इरादतन हत्या का मामला चलना चाहिए और जोमैटो के कर्मचारी पर गैर जमानती जैसी सख्त धाराएं लगानी चाहिए थी। पुलिस ने इस मामले में ढिलाई बरतते हुए हल्की धाराएं लगाई, जिससे अपराधी अगले दिन ही छूट गया। डीएसपी ने एप्लीकेशन मार्क कर सभी को सिटी थाने में भेज दिया। वहां पर थाना अध्यक्ष की गैर मौजूदगी में परिजन मुंशी लिपिक से मिले। इंडियन सोसाइटी ऑफ पीरियोडोंटोलॉजी के बैनर तले डीएवी डेंटल कॉलेज यमुनानगर में 3 दिवसीय समीक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारत के अलग अलग राज्यों तथा नेपाल के विद्यार्थियों ने भी भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि रमन सलूजा, वशिष्ठ अतिथि सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल कृष्णन तथा अन्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। कॉलेज के प्रिंसिपल डायरेक्टर डॉक्टर आई.के. पंडित तथा विभागाध्यक्ष डॉक्टर निफिया पंडित ने विद्यार्थियों एवं अतिथियों का भव्य स्वागत किया। डीएवी सेंटेनरी डेंटल कॉलेज यमुनानगर में इंडियन सोसाइटी ऑफ पीरियोडोंटोलॉजी के बैनर तले पीरियोडोंटोलॉजी विभाग द्वारा 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय समीक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सुप्रसिद्ध समाजसेवी एवं उद्योगपति रमन सलूजा उपस्थित रहे तथा सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल कृष्णन वशिष्ठ अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज के प्रिंसिपल डायरेक्टर डॉक्टर आई.के. पंडित द्वारा की गई। समीक्षा कार्यक्रम में पूरे भारत के विभिन्न राज्यों के अलावा नेपाल से भी छात्र भाग ले रहे हैं। छात्रों को जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ पीरियोडोंटोलॉजी इम्प्लांटोलॉजी के क्षेत्र में हो रहे बदलावों व नई तकनीकों से छात्रों को अवगत करवा रहे हैं। छात्रों का भी कहना है कि इस ज्ञान को प्राप्त करने से न केवल उन्हें लाभ होगा बल्कि मरीजों को भी अपना इलाज करवाने में और अधिक सुविधा प्रदान की जा सकेगी। इंडियन सोसाइटी ऑफ पीरियोडोंटोलॉजी के वर्तमान सचिव एवं आगामी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर हरप्रीत ग्रोवर ने बताया कि साइंस ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि मसूड़ों से संबंधित रोग के चलते हृदय रोग, किडनी संबंधी रोग, शुगर और गर्भवती महिलाओं का बच्चा जल्द होने व बच्चा कमजोर पैदा होने की संभावनाएं बनी रहती है। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।